या 7 उसकी एक आयत को पढ़ेंगे। उसमें लिखा आता है, ए प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं तो आओ हम अपने शरीर को और आत्मा को सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। उसने कहा शरीर की मलिनता, व्यभिचार, सिगरेट पीना, शराब पीना, जितने पाप शरीर के हैं, कहता उनसे अपने आप को शुद्ध करके पवित्रता को सिद्ध करो। क्यों? क्योंकि जो प्रतिज्ञाएं तुम्हें मिली हैं, अगर यहां पे एक टॉप का बिजनेसमैन बैठे और एक रिक्शा वाला बैठे, उनकी जिंदगी में परमेश्वर की सेम प्लानिंग है। वो ऊंचा इतना करना चाहता है जितना तुम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। पौलुस कहता है इतनी बड़ी प्रतिज्ञाएं तुमको मिली हैं, ये छोटी प्रतिज्ञाएं नहीं। वो तुम्हारे वंश को ऊंचा करेगा, तुम्हारे वंश को ब्लेस करेगा। मैं ये शरीर में नहीं कह रहा हूं, ये शारीरिक चर्च नहीं जो सिर्फ शरीर। मैं आपको फॉरेन कंट्रीज में बेस्ट में देख रहा हूं आने वाले समय में। वो आपको ऊंचा करेगा। एक प्लान है परमेश्वर के पास, उसके पास एक योजना है, उसके पास एक डेफिनेटली प्लान है, एक स्पेसिफिक प्लान है, क्लियर प्लान है आपकी लाइफ के लिए। पर पौलुस कहां कहता है, पंजाबी में बोलता है कितने कुंडी फंसी, कहां प्रॉब्लम है, कहां पे हम रुकावट बन चुके हैं। कहता है शरीर की मलिनता से और आत्मा की मलिनता से अपने आप को शुद्ध करो। अब शरीर की मलिनता क्या है? गंदगी देखना, गंदे काम करना, अशुद्ध चीजें खानी, अशुद्ध कामों में इन्वॉल्व होना, गालियां निकालना, शरीर की मलिनता तो ये। आत्मा की मलिनता क्या है? जेलसी रखना, आत्मा की मलिनता है। किसी के साथ जेलसी रखना, किसी को माफ ना करना, किसी के बारे में अपशब्द बहना, किसी के विषय में काइंड ऑफ प्लानिंग करना, किसी के विषय में प्लॉटिंग करना, किसी के खिलाफ प्लान करना, यह आत्मा की मलिनता है। परमेश्वर कहता अगर शरीर की मलिनता और आत्मा की मलिनता से तुम अपने आप को शुद्ध करोगे और पवित्रता को सिद्ध करोगे। पवित्रता ही है लोगों में, क्रिश्चियन लोगों में, चर्च के लोगों में, लेकिन वो उसे सिद्ध नहीं करते। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी प्रार्थना कर ली, प्रार्थना हो गई, रह गई, व्यभिचार थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा इधर गिर गए, थोड़ा सा उधर, बुआ की शादी में 2 पैग लग गए, 6 महीने कोई पैग नहीं लगा। परमेश्वर कहता पवित्रता को तुम सिद्ध नहीं करते, जिसके कारण जो प्रतिज्ञाएं तुम्हें मिली हैं उनमें देरी होती। परमेश्वर ने अब्राहम को जब बुलाया वो 75 साल का था। कितने साल का था? कहां लिखा है आपकी बाइबल में? उत्पत्ति 12 में लिखा है कहीं? हां, जब वो अपने घर से निकला तो कितने साल का था? 4 में लिखा है, 4 आयत में, कि जब अब्राहम हरान देश से निकला तो वो कितने साल का था? 75 वर्ष का। लेकिन जब उसको बेटा मिला वो कितने साल का था? 99 वर्ष का। 24 साल लग गए उसको प्रतिज्ञा पूरे करने वक्त। लेकिन परमेश्वर की ये मर्जी नहीं थी उसे 24 साल लगे। लेकिन परमेश्वर उससे बार बार ये कहता आ रहा था कि तू मेरे लिए एक परफेक्ट टेस्टिमनी को बना के रख, एक अपनी गवाही को बना के रख। कभी नशा छोड़ दिया, कभी नशा कर लिया, फिर माफी मांग ली, फिर नशा छोड़ दिया। इससे क्या होता है? हमारी पवित्रता जो है वो सिद्ध नहीं होती, परफेक्ट नहीं होती। और जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारी जिंदगी में हैं, उन्हें पूरा होने में जितना समय लगना चाहिए उससे कहीं अधिक समय लगता है।